करक करेजे गड़ी रहे रही वचन वृक्ष की फांस। करक करेजे गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस। निकसाये निकसे नहीं रही सो काहू घास। करक करेजे गड़ी रही। करक रुक रुक करके पीड़ा दे, गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस। वचन रूपी वृक्ष की फांस अलंकारिक ढंग से कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि वचन वृक्ष की फांस दिल में गड़ गया। जो फांस है दिल में गड़ गई है और रुक रुक करके वो पीड़ा दे रही। निकसाये निकसे नहीं, निकालने से नहीं निकल सकता। रही सो काहू घास। वो धसा हुआ है। तो जो घास काहू मतलब ये जो भावुक लोग हैं, कोई भावुक के अंदर ये जो वचन वृक्ष की जो फांस गड़ी हुई है ना, वो निकलती रही। करक करेजे गड़ी रही वचन वृक्ष की फांस। वचन वृक्ष की फांस, जो फांस कहते हैं बांस का या कोई लकड़ी का पतला तिनका, पतला था अंश जो शरीर पर चुभ जाता है तो वो बहुत पीड़ा देता है। अगर कि फांस चुभ जाए तो बहुत पीड़ा होती है, रुक रुक करके पीड़ा होती है। ऐसे ही वचन वृक्ष की फांस चुभ गई। इसको दो ढंग से हम ले सकते हैं। व्यवहारिक जगत में भी इसका अर्थ किया जा सकता है और आध्यात्मिक जगत में भी इसका अर्थ किया जा सकता है। आध्यात्मिक ढंग से देखें, वचन वृक्ष की फांस। धार्मिक क्षेत्र में भूत प्रेत देवी देवता और नाना प्रकार की जो भ्रांतियों की बातें हैं, ये सब बातें भी ऐसी हृदय में गड़ी हुई है। आप देखिए ना, जितने भी मत पंथ के लोग हैं, जितने भी धर्म के अनुष्ठान करने वाले लोग हैं, ऐसी गड़ी हुई है बातें। एक अल्लाह को मानने वाला कहता है कि मैं जो अल्लाह को मानता हूं ना, मेरे हिसाब से जो मानता हूं ना, वही सही है। दूसरा मानता है वो बिल्कुल गलत है। दूसरे तो नरक में ही जाने वाले। हिंदू कहता है मैं जो मानता हूं वो सही है। ख्रिस्ती कहता है, ईसाई कहता है मैं जो मानता हूं वो सही है। और आए दिन जो वो इस ढंग से वो अपनी बात पेश करते हैं और हिंदू देवी देवता और जो महापुरुष हैं उसका इतना खंडन करते हैं, इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं और लोगों को बरगला करके और ईसाई बनाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के लोग जिसके अंदर में जो गड़ा हुआ है ना, उसी के अनुसार वो कह रहा है। तथ्य को नहीं समझता है। एक आदमी कहता है कि ईश्वर है, एक आदमी अपनी मान्यता की बात कर रहा है, एक आदमी कहता है कि नहीं है। अब ज्यादा बहुत खींच खाच बहुत करते हैं ना, वास्तव में वो लोग तथ्य को समझते ही नहीं है, तथ्य को जानते ही नहीं है। नहीं तो साहब तो कहें समझे की गति एक है जिन समझा सब ठोर। यदि हम सत्य को कहें, यदि हम सत्ता को कहें, तो सत्ता तो सत्ता है भाई। वो आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। उसमें बदलाहट कैसे हो सकती है? मान्यता में अंतर हो सकता है, सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन वो है तो है। सूर्य है, सूर्य एक के लिए, हिंदू के लिए है तो क्या मुसलमान के लिए नहीं है? मुसलमान के लिए है तो हिंदू के लिए नहीं है, सबके लिए है ना। जल सबके लिए है ना, पानी सबके लिए है ना, पृथ्वी सबके लिए है ना, हवा सबके लिए है ना। ऐसे अगर सत्ता जो कहते हो मानते हो वो सबके लिए तो है।
फिर उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा तू मैं करने की क्या आवश्यकता, मार काट करने की क्या आवश्यकता, एक दूसरे के साथ में हिंसा और वैमनस्य फैलाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये हो रहा है। कड़क करेजे गरी रही, ये जो बात है मनुष्य के अंदर जो गड़ गई है, वो रुक रुक कर की पीड़ा दे रही, निकसाये निकसे नहीं। और एक बात जो मान्यता घर कर गई है, धारणा बन गई है लोगों की, वो निकलती नहीं है। मैं एक युवक की, दूसरे मत को मानने वाले की मैं बात बताऊं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, कहीं मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी, मेरे बात को वो गौर से सुनने लगा। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो सब नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं कभी भी आज तक के जन्म से शुरू से मैं मांस खाया नहीं और नहीं खाता हूँ। मैं कहूँ बहुत अच्छी बात है। तो कई चीज़ वो बताने लगा। तो मैं कहा कि अच्छा ये बताइए, आप के तरफ ऐसे बलि प्रथा है कि नहीं, आप प्राणियों की हत्या करते हैं कि नहीं, बलि करते हैं कि नहीं अमुक अमुक पर्व पर। तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। तो मैं कहा क्यों करते हैं? तो कहीं हमारी परंपरा है। तो परंपरा है तो आप अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं क्या? किसी प्राणी को पकड़ करके मारते हो तो कोई हिंसा है कि नहीं, उसको पीड़ा होती है कि नहीं? कोई आपके हाथ में रख करके सुई चुभाने लगे तो आपको पीड़ा होगी कि नहीं? तो कह होगी। तो दूसरे प्राणी को मारते हो तो पीड़ा नहीं, क्यों आप करते हो ऐसा? तो क्या करने साहब, लगता तो है गलत, लेकिन ये परंपरा है। अब ये तमाम तरह की बातें होती हैं। वो मानते हैं, सत्य की बात को सुनते हैं, मानते हैं, लगता है ये सही है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते। निकसाये निकसे नहीं, साहब कहते निकसाए, जो वचन वृक्ष की जो फांस है जो गड़ गई है ना, वो निकालने से निकलती नहीं। रही सो काहू घास, काहू कोई भावुक जो भक्त, इनके हृदय में वचन वृक्ष की फांस गड़ गई। अमुक शास्त्र, अमुक मत पंथ, अमुक विचार की जो बातें धस गई है, वो निकलना बड़ा कठिन है। और दूसरा एक और गहरा अर्थ इसमें और छुपा है, उस ढंग से भी हम ले सकते हैं। करक करेजे गड़ी रही, वचन वृक्ष की फांस। वचन वृक्ष की फांस, किसी के हृदय में वाणी का जो फांस है, वाणी की जो फांस है वो गड़ जाए, किसी के अंदर जो गलत शब्द चुभ जाए, पीड़ादायक शब्द चुभ जाए, तो निकलती नहीं। जैसे कि अंधे के अंधे होते हैं, महाभारत के अनुसार अंधे के अंधे होते हैं, ये वचन वृक्ष की फांस दुर्योधन की अंतःकरण में चुभ गई तो निकलती नहीं। अकबर बिरबल की कहानी में बात आती है कि अकबर की बेगम को एक बार बिरबल ने भोजन पर बुलाया, वो गई। अब इसी चीज की परीक्षा करने के लिए कहे सबसे मीठी क्या, तो कहे वाणी। और सबसे कड़वी क्या, तो वो भी कहे वाणी। तो अकबर ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मीठी भी वाणी और कड़वी भी वाणी? तो कहा हाँ जाना पना, यही सही बात है। तो कहा इसको सिद्ध करके बताइए। तो उन्होंने बेगम को अपने घर में आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत बढ़िया खिलाया पिलाया, पान की बीड़ा दिया। तो वो पान की बीड़ा दिया, वो खा करके एक जगह थूक दी, थूकी। तो उसने यही कहा आखिर हो तो तुर्किन ही ना। अब यही बात उसको चुभ गई और झल्ला गई, और वहां से फिर वो निकले और उनको दंड देने के बारे में सोचने लगी और अकबर से शिकायत करने लगी। तब ये बात कही गई कि देखिए जापना, इनको बुलाया, अच्छे से अच्छे व्यंजन कराए, मीठा आइटम खिलाया, बहुत सुंदर भोजन कराया, उसमें वो जो स्वाद है वो भूल गया, लेकिन मात्र एक शब्द इसके हृदय में चुभ गया।
एक शब्द चुप गया। तो यही बात, करक करीजे गरी रहे, वचन वृक्ष की फांस, वचन रूपी वृक्ष की फांस अगर कटु शब्द अंतःकरण में अगर गड़ जाए तो निकलना मुश्किल होता है। आदमी 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल की बातों को भी याद कर रहा था। एक ने कहा कि मुझे उसने ऐसा गलत कहा है, ऐसा कहा है, मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। अब वो ठान लिया नहीं भूलना है मुझे। मान ले जाए किसी ने ऐसा कुछ कह दिया तो भूल जाइए साहब, भूल जाइए उसे। अगर नहीं भूलते हो तो आप ही को पीड़ा हो रही है, छोड़ दीजिए ना, निकाल दीजिए उसे। लेकिन हम बांधे रहते, पकड़े रहते, बार बार याद करके। वही कहते हैं ना, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, मूर्ख कड़क शब्द है, मूर्ख व्यक्ति होता है, वो एक बार कई घटना घटती है तो उसे बार बार वो रिपीट करके दुखी होता जाता है। और जो विचारवान होता है ना, वो जिस समय घटना घटती है उसी समय दुख भोग लेता है। तो इसमें साहब कह रहे, करक करे जे गड़ी रही विचन वृक्ष की फांस, निकसाये निकसे नहीं रही सुखाओ घास। निकालने से वो निकलता था। एक ने तो कहा, मुझे उसने ऐसा गलत क्यों कहा, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा की बात है, पति ने कुछ अपशब्द कह दिया, इतना झल्लाए, उसके लिए तलाक लेने पर उतारू हो गई। बहुत मनाया गया, समझाया गया, नहीं मान रहे थे। अंततः पति उतना झुक गया, विनम्रता से ये किया कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। बड़ा मुश्किल से वो महिला मान पाई। अब ये क्या तमाशा, कहे निकसाये निकसे नहीं रहे सुखाओ घास, निकालने से वो निकलती नहीं है। अब किसी के हृदय में जो चुभ गई वो बड़ा रुक करके, जैसे कि गांठ दार कुछ अंदर घुस जाए या तीर आदि का फल अंदर घुस जाए और रुक रुक करके पीड़ा दे, ऐसे ही वचन की पीड़ा भी भयंकर पीड़ा होती है, बहुत दुखदायी होती है। इसका अनुभव तो सब करते हैं। किसी को तीर न भी लगा हो, किसी को गोली न भी लगा हो, लेकिन वचन रूपी तीर, वचन रूपी जो गोली तो लगती ही है, उसका तो अनुभव सब करते ही हैं। लेकिन जिसका मन जितना मजबूत होता है, जिसका मन जितना स्ट्रांग होता है, जिसका मन जितना पॉजिटिव होता है, वो उतना ही उसको जल्दी उड़ा देता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी कहलाने वाले लोग, अच्छे अच्छे समझदार कहलाने वाले लोग भी ऐसी कुछ बात थोड़ी बहुत हो जाती है तो मुंह फूल करके कुप्पा हो जाता है। उनके मन की खिन्नता साफ झलकती है, कभी कभी देख करके दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और हमारा स्वभाव क्या है, कभी कोई बात होती है तो हम कुछ कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ऐसे होना ही चाहिए। जितना जितना हम गांठ में बांधेंगे ना, गांठ लगाएंगे, उतना ही वो दुख और पीड़ा देने वाला है। इसलिए हमको ये सब चीज जानकर समझ करके, और जो कड़वे वचन है, इसलिए तो बात आती है ना, एक कड़वे वचन ना किसी को बोलना है, और कोई बोल दिया उसको लेट गो कर देना है। अब यही सुंदर जीवन जीने का तरीका है, बेस्ट जीवन जीने का तरीका है साहेब बंदे।